हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्किन्स। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और ये लेडी जो कि काफी ज्यादा अजीब हो, क्योंकि इस लेडी के बॉडी पार्ट्स जो कि काफी ज्यादा अलग बने हुए थे और ये लेडी इसलिए ज्यादा अजीब क्योंकि इसका बैग जो कि फेस पे था और इसका फेस जो कि बैक पे था। इस वजह से ये लड़की काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। और इसी के साथ इस मूवी में हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे वो सभी लोगों को कोई ना कोई डिजीज जरूर होती है। जिसके बाद हम इसी लेडी को देखते हैं और इस लेडी का नाम स्मांथा होता है। और स्मांथा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपने इस चेहरे को लेकर के बाहर में नहीं जा सकती थी। उसे काफ़ी शर्म आती थी और वो हमेशा उदास रहती थी और इसी वजह से स्मांथा अपने ज़्यादातर टाइम अकेली ही रहती थी। और कुछ दिन बाद स्मांथा ये डिसाइड करती है कि वो अपने चेहरे को बिना ढके हुए रेस्टोरेंट में जाएगी। और कुछ दिन बाद स्मांथा अपने चेहरे को बिना ढके हुए ही रेस्टोरेंट में जाती है और रेस्टोरेंट में स्मांथा के पास एक वेट्रेस आती है और वो वेट्रेस जो स्मांथा को देख करके काफी जोरों से हंसने लगती है और ये चीज स्मांथा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हम स्मांथा को देखते हैं और स्मांथा अपने मोबाइल को चेक कर रही होती है क्योंकि स्मांथा ने यहाँ आने से पहले अपनी एक फोटो क्लिक की थी और उसने उस फोटो को इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया था। थोड़ी देर बाद ही इंस्टाग्राम से उसकी फोटो डिलीट कर दी गई थी और वो फोटो इसलिए डिलीट की गई थी क्योंकि स्मांथा उस पर न्यूडिटी फैला रही थी और ये चीज लेकर के स्मांथा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम उसी वेट्रेस को देखते हैं और उस वेट्रेस के भी काफी ज्यादा फैट होता है और वही वेट्रेस अब स्मांथा के लिए सूप लेकर के आती है और स्मांथा उस सूप को एक पाइप के जरिए अपने बैग में लेकर के जाती है क्योंकि उसका फेस जो कि उसके बैग में लगा हुआ था और फिर वो वहीं से सूप को पीती है। इसके बाद स्मांथा इस रेस्टोरेंट से बाहर जाती है और अपनी कार में बैठने जा ही रही होती है। तभी उसके सामने दो लड़के आते हैं और वो लोग स्मांथा को देख करके उसे छेड़ने लगते हैं। उसके इस चेहरे का काफी ज्यादा मजाक बना रहे थे, लेकिन जैसी तैसी करके स्मांथा अपने आप को बचाती है और अपने कार में जाकर के बैठ जाती है। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है और क्रिश्चियन काफी ज्यादा सैड होता है क्योंकि वो डिसेबल होता है, वो चल नहीं पाता है और दूसरा उसके फादर उसे बचपन में ही छोड़ करके चले गए थे और क्रिश्चियन उसके फादर उसे बहुत ही पहले छोड़ करके चले गए थे जब वो छोटा था और इसी वजह से उसे अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और उसे सिर्फ इतना ही याद था कि उसके डैड के हाथ एक मतभेद का टैटू बना हुआ था और ये चीज क्रिश्चियन बैठ करके देख रहा होता है। उसी समय हमें पता लगता है कि क्रिश्चियन के पैर जो कि बिल्कुल ठीक, लेकिन उसे बचपन से ही एक मतभेद बनना था और वो मतभेद नहीं बन पाया था। इसी वजह से वो अपने पैरों पे चलना नहीं चाहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो पैर उसके नहीं है, इसीलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम एक व्हील चेयर पे स्पेंड करता था। तभी हम यहाँ पे क्रिश्चियन की माँ को आते हुए देखते हैं और क्रिश्चियन की माँ अब उसकी इस बीमारी को लेकर के उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेकर के जाती है। लेकिन वही क्रिश्चियन जो अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने लगता है और उनसे फाइट करने लगता है और ये बात सुनकर के क्रिश्चियन की माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो क्रिश्चियन को अब व्हील चेयर से नीचे फेंक देती है और जैसे ही क्रिश्चियन व्हीलचेयर से नीचे गिरता है तब उसके पाँव से खून बहने लगता है और ये चीज देख करके क्रिश्चियन की माँ क्रिश्चियन को खड़ा करती है और उसकी पैंट को निकालती है, जिसके बाद वो नोटिस करती है कि क्रिश्चियन के पैरों पे काफी ज्यादा घाव बने हुए हैं और ये घाव किसी और ने नहीं जबकि क्रिश्चियन ने खुद किए थे क्योंकि उसे अपने पैर बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो अपने पैरों को खोना चाहता था और ये चीज क्रिश्चियन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसी वजह से वो इसीलिए वो थेरेपिस्ट के ऑफिस से भागता हुआ रोड पे आता है और वो अब कुछ ऐसा करता है जिससे उसके पैर कट जाए, इसलिए वो फौरन से आकर एक रोड पे लेट जाता है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई उसके पैरों के ऊपर से निकल जाए और उसके पैर कट जाए। और अब थोड़ी देर तक क्रिश्चियन ऐसे ही रोड पर लेटा रहता है। तभी हम यहाँ पे स्मांथा की गाड़ी को आते हुए देखते हैं और स्मांथा जो कि पहले से ही बहुत ही ज्यादा डरी होती है, इसी वजह से उसकी गाड़ी की स्पीड भी काफी तेज होती है और वो इसी स्पीड के साथ क्रिश्चियन के पैरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है जिससे कि क्रिश्चियन के पैर कुचल जाते हैं और ये चीज देख करके स्मांथा अपनी गाड़ी रोकती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी होती है। उसके बाद हम क्रिश्चियन को देखते हैं। क्रिश्चियन अब अपने पैरों को कुचलता हुआ देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तभी वो स्मांथा की तरफ देखता है और हम स्मांथा को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरी होती है और वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है। लेकिन तभी क्रिश्चियन स्मांथा की तरफ देख करके उसे स्माइल पास करता है और फिर थोड़ी देर बाद ही क्रिश्चियन की मौत हो जाती है और उसे इस दुनिया से छुटकारा मिल जाता है, जिसकी वजह स्मांथा अपने घर जाती है और वो काफी ज्यादा परेशान होती है और वो फौरन से अपने बेडरूम में जाकर के लेट जाती है। इसके बाद स्मांथा के डैड उसके पास आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मांथा अपने डैड से कोई भी बात नहीं करती है और अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो दिन आ जाता है जिसे स्मांथा का बर्थडे होता है और स्मांथा के डैड उसके लिए केक लाए होते हैं और उनसे केक कट करने के लिए कहते हैं। स्मांथा भी अब अपना बर्थडे मना रही होती है और स्मांथा के कोई भी बेस्ट फ्रेंड या कोई भी जिगरिया नहीं होता है जिसके साथ वो अपना बर्थडे मना सके, इसीलिए वो अपने डैड को ही सब कुछ मानती थी और उन्हीं के साथ वो केक कट करती है और स्मांथा केक कट ही कर रही होती है। उसी समय टीवी पे एक न्यूज चलने लगती है और उसमें ये आ रहा था कि एक इंसान ने रोड पर लेटे हुए इंसान के ऊपर कार चला दी जिस वजह से उसकी मौत हो गई।
और ये चीज़ देख करके स्मांथा और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी हम यहाँ पे स्मांथा के डैड को देखते हैं और वो अब स्मांथा से कह रहे होते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, वो कैसे किसी के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं और उसे मार सकते हैं। और ये बात सुन करके स्मांथा और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी हम यहाँ पे स्मांथा के डैड को देखते हैं और वो स्मांथा के लिए एक गिफ्ट लाए होते हैं। जिसके बाद स्मांथा उस गिफ्ट को ओपन करती है और उसमें एक फेस मास्क होता है। स्मांथा के डैड ने उसे ये गिफ्ट इसीलिए किया था ताकि स्मांथा अपना चेहरा दुनिया वालों से छुपा सके और वो इजली बाहर की दुनिया में घूम सके। जिसके बाद स्मांथा उस फेस मास्क को लगाती है, लेकिन उसे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए फौरन से वो उस मास्क को उतार लेती है और वो अब ये डिसाइड करती है कि वो अब अपना घर छोड़ करके चली जाएगी। और स्मांथा अपने सामान को पैक करके अपने घर से बाहर जा ही रही होती है। तभी उसके सामने अब वो दो लड़के आ जाते हैं। उन्होंने स्मांथा को छेड़ा होता है और वो अगली से स्मांथा को पकड़ लेते हैं और उसका रेप करने के लिए उसे टी करके जा रहे होते हैं। जिस बाद ये दोनों लड़के स्मांथा को पकड़ करके उसका रेप करने जा ही रहे होते हैं। तभी स्मांथा अब अपने मुंह से ही उन दोनों लड़कों को काट देती है, जिससे कि वो लड़के काफी जोर से चिल्लाते हैं और अगेन से स्मांथा की जान बच जाती है। उसके बाद स्मांथा एक ब्रिज पे जाती है और वहाँ से वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे अब इस दुनिया में नहीं जीना था और वो परेशान हो गई थी, इसीलिए वो पुल से नीचे की तरफ कूदने जा रही होती है। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज से कूदने जा रही होती है उसी समय वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये सीन हमारा यहाँ से कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम इसाक होता है। इसाक जो भी अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी एक बीमारी का शिकार हो गई थी, जिस वजह से उसका चेहरा खराब हो गया था। तभी यहाँ पे पीछे से इसाक की माँ आ जाती है और इसाक की माँ अब इसाक को एक न्यूड फॉर्म में देख लेती है, जिस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और उन्हें गुस्सा इस बात का भी होता है कि उनका बेटा ऐसी लड़की से प्यार करता है जो कि एक बीमारी का शिकार हो चुकी है। इसी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को ही घर से बाहर निकाल देती है। और इशाक जब घर से बाहर आता है तब वो फौरन से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। और इशाक की गर्लफ्रेंड जो इस समय एक दूसरे लड़के के साथ होती है और उसका उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेटी होता है और उसका फेस पूरी तरीके से जला होता है और उसकी ऐसी हालत एक एक्सीडेंट पे हो गई थी। इसके बाद आगे से हम इशाक को देखते हैं और इशाक जो कि डिसेबल लड़कियों को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो डिसेबल लड़कियों को देख करके उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती थी, इसीलिए वो डिसेबल लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद करता था। तो वही दूसरी तरफ अब हम इशाक की गर्लफ्रेंड और पहली को देखते हैं और पहले इशाक की गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है कि तुम्हें इशाक से अपने रिलेशन खत्म करने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि तुम इशाक से बात करो। और इशाक की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है और उसे डिनर पर बुलाती है। इशाक जब उसके घर डिनर पे आता है तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी सारी फीलिंग बता देता है कि वो डिसेबल लड़कियों को देख करके उनके प्यार में पड़ जाता है। और इसी के साथ इशाक अपनी गर्लफ्रेंड को ये भी बताता है कि मैं डिसेबल लड़कियों को देख करके उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ। और ये बात सुन करके उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो इशाक को एक खींच के थप्पड़ मार देती है और उससे ब्रेकअप कर देती है। और ये चीज़ इशाक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद इशाक की गर्लफ्रेंड उसे कुछ पैसे देती है और उसे कहती है कि इन पैसों में तुम अपना गुजारा करो और मुझे छोड़ दो। इशाक को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो फौरन से अपने गर्लफ्रेंड के घर से बाहर आता है और एक ब्रिज पे चला जाता है सुसाइड करने के लिए। और अब इशाक भी सुसाइड करने जा ही रहा होता है, तभी उसके कानों में एक फ़ोन की रिंग सुनाई देती है और ये फ़ोन की रिंग जो कि स्मांथा के मोबाइल की होती है। इसी ब्रिज पे अब हम स्मांथा को देखते हैं और स्मांथा सबके बेहोश वाली होती है और उसके बगल में उसका फ़ोन पड़ा होता है जिसपे उसके डैड उसे कॉल कर रहे होते हैं। जिसके बाद इशाक स्मांथा के पास आता है और उसके फ़ोन को रिसीव कर रहा होता है, लेकिन तभी स्मांथा को होश आता है और वो इशाक को अपने पास देखती है। और तभी इशाक जो स्मांथा को पहली बार देखता है और उसे पहली नज़र में ही स्मांथा से प्यार हो जाता है। जिसके बाद इशाक स्मांथा को उठा करके उसे उसकी घर लेकर के आता है। तभी हम यहाँ पे स्मांथा के डैड को देखते हैं और स्मांथा के डैड इशाक को थैंक यू कह रहे होते हैं क्योंकि इशाक ने उनकी बेटी की जान बचाई थी और उसे गंदा करके छोड़ दिया था। इसके बाद हम स्मांथा को देखते हैं और स्मांथा अब टीवी पे न्यूज़ देख रही थी और उसे पता लगता है कि क्रिश्चियन की मौत हो गई है और क्रिश्चियन जो कि पहले से ही सुसाइड करना चाहता था। और स्मांथा को पता चल गया था कि क्रिश्चियन मेरी वजह से नहीं मरा है, जबकि वो खुद मरना चाहता था। इसके बाद हम इशाक को देखते हैं और इशाक को अब स्मांथा से प्यार हो जाता है। दिन बाद ही स्मांथा भी अब इशाक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसे भी इशाक से प्यार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों बच करके एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ अब हम क्रिश्चियन को देखते हैं और क्रिश्चियन अब मरने के बाद एक मरमेड बन गया था और वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। और ये मूवी जो कि एक स्पेनिश ड्रामा मूवी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।